ये देखो, ये है गजब की न्यूज़। यहाँ पे आई है गजब वाली न्यूज़, और वो ये है कि आरबीआई ने बोला है कि अब वो डिजिटल करेंसी के बारे में सोचने वाला है। क्या मतलब हुआ? देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसने क्या किया था, जिसने लीगलाइज कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को। वो कंट्री थी एल सेल्वाडोर। उस टाइम पे मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि आरबीआई या फिर हमारा जो देश है वो एक ऐसा कंट्री है जहां पे डिजिटल करेंसी को अभी प्रमोट नहीं किया जाता, यानी कि हमारे देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अब बोला गया है कि आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमारे देश के अंदर भी लॉन्च हो सकती है। तो एक बार से ताली तो बजाई दो, क्रिप्टो करेंसी आने वाली है अब तो हमारे देश के अंदर। सुन रहे हो? सुनिए, डिजिटल करेंसी होती क्या है? सवाल में ये आया, डिजिटल करेंसी होती क्या है? पहला पॉइंट, ये पेमेंट मेथड होता है जो हम ऑनलाइन मोड के थ्रू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। गए किसके साथ में? गोलू और गोली घूमने के लिए गए। अब भैया घूमने जाएंगे तो क्या होगा, वो आइसन कार्ड निकालता है स्वाइप कराने के लिए, जैसे उसके खुद के नाम पर हो। बाद में पता चलता है कि वो तो उनके पिताजी के नाम पे था। खैर, दूसरा पॉइंट, ही कैन बी या इट कैन बी ट्रांसफर्ड एंटिटी, यानी कि जो ये डिजिटल मोड होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तीसरा लिखा हुआ है, डिजिटल करेंसी को हम डिजिटल मनी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ जरा बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या बोला है। आरबीआई ने ये कहा है कि अब सारा का सारा जो खेल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये जो वित्त मंत्रालय है, ये वित्त मंत्रालय डिसाइड करेगा कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कि मैम ये मिनिस्ट्री किसके पास में? हम सभी लोग जानते हैं निर्मला सीतारमण जी के पास में है, और इस मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हम क्रिप्टो करेंसी को लाने की बात कह रहे हैं, तो फिर पहले ऐसा क्यों हुआ था? क्या पहले ऐसा क्यों हुआ था? पहले मना क्यों किया था? पहले ही कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी होगी। देखो, पहले इन्होंने मना इसलिए किया था क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि कितना पैसा किधर से आपने ट्रांसफर किया। वो तो ठीक है, लेकिन ये आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिखता है। ऐसा नहीं है कि तुमको किसी ने 20 रुपए का नोट दिया, तुमने जाके उससे चाय पी लिया, कुछ खा लिया। ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है और इसका डेटा कलेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आरबीआई ने कहा था भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर इनको लगा कि यार अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अब बोला गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिटेल के फील्ड में, यानी कि जो टेक्सटाइल वगैरह होता है या फिर जहां पे थोक के भाव चीजें चलती हैं, उस रिटेल के फील्ड में जाके क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये क्रिप्टो करेंसी आएगी तो इसको लॉन्च कौन करेगा? आरबीआई लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई इसको लॉन्च करेगा। अब अगर आपसे कहा जाता है कि ये बता दो कि डिजिटल करेंसी के बारे में, तो चाइना वो कंट्री है जिसने अभी हाल ही में अपने यहाँ पे डिजिटल युआन को लॉन्च किया था। ये किसकी डिजिटल करेंसी है? चाइना की है। अगर आप फेसबुक की बात करोगे तो फेसबुक की जो पहले डिजिटल करेंसी थी वो कौन सी थी? लिब्रा थी। बाद में आगे चल के इसका नाम चेंज कर दिया गया, और क्या रख दिया गया? यहाँ पे दीएम रख दिया गया। अब आप मुझे बताओगे। एग्जैक्टली, सतोशी बिल्कुल सही है। जापान से बिलोंग करते हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी टर्म या बिटकॉइन के टर्म को शुरू किया। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, आप मुझे आंसर करके ये बताओ कि अभी कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में लेंगे। आप मुझे सिर्फ उस क्रिप्टो करेंसी का नाम बता दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं तुमसे पूछा है मैंने। ठीक है, अब देखो हमारे देश के अंदर तो इसको इलीगल बोला जाता था, लेकिन अब जैसे कि एल सेल्वाडोर जो है वो सबसे पहला ऐसा देश बना है जिसने इसको लीगल किया है, तो इंडिया भी सोच रहा है कि हम कुछ फील्ड के अंदर इसको लेकर आ सकते हैं। तो जब ये आ जाएगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आरबीआई ने ऐसा कह दिया। अब सुनो, कल सवाल क्या आया था आरबीआई के ऊपर रेलवे के पेपर में। कल सवाल पूछा गया था कि रेलवे के लिए कानून कब बनाया गया है। यार ऐसे सवाल कौन पूछता है? 1934। और अगर पूछा जाए कि इसको एक्ट बना के पास कब किया गया? 1935। आरबीआई कौन सी कमिटी के कहने पे बना? हिल्टन कमीशन के कहने पे बनाया गया। सबसे पहले इसके हेड कौन हो जाएंगे? ओ स्मिथ जी हो जाएंगे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद में कौन बने थे? तो देशमुख जी बनेंगे। प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। क्या? डॉग कॉइन। हाँ, फिर उन्होंने मना कर दिया था। एग्जैक्टली, धोखा दे दिया था ना। धोखा बहुत बुरी चीज होती है, यहाँ पे भी धोखा है ना। चलो अब बताओ, यहाँ पे कुछ कमिटीज के नाम हैं जो कि जुड़े हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ में। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन कौन सी कमेटी के साथ में कौन से वाले फील्ड्स हैं। ठीक है,
पहला लिखा हुआ है केलकर कमेटी। अब ये जो केलकर कमेटी है ये किसके बारे में, तो ये कहता है टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे देश के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि जीएसटी है, अब उसके अंदर क्या होता है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, तो ये जो अलग अलग यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनके अंदर रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था केलकर कमेटी। दूसरा, बिमल जलान कमेटी। बिमल जलान कमेटी इसलिए बनाई गई कि अगर कोई भी बैंक है जिसको नया बैंक खोलना है या फिर नए बैंक का लाइसेंस लेना है, तो उसकी पूरी जांच करी जाएगी। कौन सी वाली कमेटी के अंदर, बिमल जलान कमेटी के अंदर। अगला लिखा हुआ है दीपक मोहांटी कमेटी। दीपक मोहांटी कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसकी, आरबीआई की, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद में उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, यानी कि उसको चेक किया जाएगा। मैम तो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल यूज नहीं कर मेरे को लगा कहने जा रहा है मैम क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं होती। अगला, सी रंगराजन कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी ताकि हमारे देश में से किस चीज को खत्म किया जा सके, गरीबी को खत्म किया जा सके, पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। अगला, नरसिम्हन कमेटी। ये क्यों बनी थी, ये बनी थी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, कि बैंकिंग में आपने भी देखा ना कि बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिनको मर्ज कर दिया गया। तो मर्ज क्यों किया गया, मर्ज करने का रीजन तो यही था ना कि वो जो बैंक थे वो क्या हो गए थे, एनपीए क्रिएट कर रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपसे सीधा सीधा बैंकिंग के पेपर में पूछा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। अगला, रघुराम राजन जी। कितने लोगों के फेवरेट हैं, मेरे तो हैं, तुम लोग अपना बताओ। ये किस चीज के लिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। तो ये तो था हम लोग का आज का सेशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। आज कोई होमवर्क आपके लिए नहीं है क्योंकि इट्स सैटरडे, और सैटरडे को आपको क्या करना होता है, रिविजन करना होता है। तो अपना रिविजन करिएगा। पीडीएफ आपको पता ही है, वहीं से आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ में आप लोगों के लिए जो ये पोल वाला सेक्शन है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया है, ये आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो पोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे पाते हैं, जिनका टाइम आउट हो जाता है, तो वो अब इजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपको बता दें कि आपका जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच के लिए आपको मालूम है कि करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। सारे टॉप एजुकेटर्स की आपको क्लास मिलती है, और बाकी जो बैचेस चल रहे हैं वो सारे के सारे भी आपको मिल जाएंगे। कोड विल बी कृति 10, जिसके अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे इस बैच को तो उसमें आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। एक नया फंडा भी इसके अंदर आया है, पता है क्या, अब अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, उसको अपने फोन से स्क्रीनशॉट मारोगे और वो आप टीचर को भेज सकते हो, वो टीचर आपको आंसर करेगा। इन केस मान लो कि टीचर को नहीं आता है तो वो आंसर वो आपको अगले दिन करेगा, बट आंसर करेगा। ठीक है, ये फीचर भी नया आ चुका है। थैंक यू सो मच ऑन दिस डे, गुरु पूर्णिमा के दिन पे बस यार सिलेक्शन ले लो, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये प्राइस हाइक होने जा रहे हैं 28 तारीख से, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड कृति 10 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो मिलते हैं आप लोग, मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और